नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले बताने वाला हूं जो आपको उम्र भर ट्रिग्नोमेट्रिक में काम आने वाले हैं। तो वो फॉर्मूले लगभग 27 प्रकार के फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। 27 के 27 फॉर्मूले मैं आपको एक एक करके अच्छी तरह समझाऊंगा और बोर्ड पे लिखूंगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक इसका ड्राइव गूगल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरे खुद के लिखे हुए हैं, तकरीबन 4 पेज है इसके। तो 4-5 पेज है, ये 500 पेज आपको मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको ड्राइव गूगल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ओपन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका मेन मकसद ये है कि जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका बेसिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो इसके सबसे पहले हम जो बढ़िया बढ़िया फार्मूले हैं उनकी तरफ डिस्कस करेंगे, उनकी तरफ रुख करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है? आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक तो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाता है आपकी क्लास में। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत फर्क होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं कहूं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा एट एक्स्ट्रा, यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है। अब मैं कहूं आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा, इनवर्स यहाँ पे लग जाते हैं, यानी कि -1 रेज़ टू पावर -1 tan इनवर्स थीटा। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा एंड 1 अपॉन tan थीटा। जैसे ही आप बीएससी लेवल में जाओगे मैथ से, तो आपको ये पता चलेगा कि साइन इनवर्स थीटा वो कोसेकेंट थीटा होता है। 12 तक आपको ये कोसेकेंट थीटा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनको साइन और कोस में ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोस इनवर्स होता है सेकेंट थीटा और tan थीटा होता है कोट थीटा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये आपको समझ में आ गई ना तो आपको ये पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फंडा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फार्मूलों की, तो उन फार्मूलों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वो फार्मूले लिखने वाला हूं जो बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पहला फार्मूला आपका ये आता है कि जो आपका अगर साइन इनवर्स y अगर साइन इनवर्स x है तो आपका x है वो साइन y होगा। ध्यान से समझिएगा, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन इनवर्स साइन x। आप इसे ऐसे लिखोगे, नहीं लिखना, बट यहाँ पे हमें करना क्या है, जो आपके पास साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x, अब इस साइन को रेसिप्रोकल में लिखिए, यानी कि 1 अपॉन साइन x को वही पे रहने दीजिएगा एज इट इज। अब इस साइन को इधर लाइएगा तो ये एंगल बन जाएगा इधर y और ये x, तो x की वैल्यू आ गई साइन y। क्लियर? ये आपका पहला बेसिक स्टार्टिंग फॉर्मूला है। मैंने कहा था जैसे आप बीएससी लेवल में आओगे तब आप x यहाँ पे लिखोगे, उससे पहले आप x यहीं पे रखोगे। ठीक है, ये मेन बात थी। दूसरा फार्मूला आपका ये है साइन इनवर्स साइन x। अगर कोई भी बार अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन इनवर्स हो चाहे tan इनवर्स tan x हो या थीटा हो, सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा, कुछ भी हो सकता है x y z, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेम होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये है ना, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होके x, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होके थीटा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होके थीटा। क्लियर है? ये चीज थी, यहां तक आपके फॉर्मूले कवर हो जाते हैं 4, यानी कि साइन कोस टेन, कोस कवर दिया, कोस का आप समझ चुके हो। यहाँ पे आपके 4 फॉर्मूले कवर हो जाते हैं। ये नंबर 3 लिखता हूँ, ये 4 में इसके साथ कोस इनवर्स का हो जाएगा, कोस इनवर्स कोस थीटा, तो ये आपका पास ये भी थीटा बन जाएगा। कम ये ध्यान रखना, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैंसिल आउट कर देता है और जो आपके पास एंगल रह जाता है वो आपका थीटा रह जाता है। ठीक है,
अब जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो फिफ्थ फॉर्मूला हमारा दिया हुआ इसमें साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, ये भी कोसिकेंट थीटा होता है। ध्यान में रखने की क्या बात है, कोसिकेंट इनवर्स x हुआ, यहाँ पे हमारे पास x है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान देने बात है। साइन इनवर्स क्या होता है, 1/sin, अब 1/x भी इधर है और ये x एंगल होता है, पता है आपको, तो 1 × 1 1 ही होता है, सीधा लिख दो, तो sin x आ गया। अब sin x ये आ गया, बट हमारे पास साइन इनवर्स है। अब हम इसे कैसे करें, इसका मतलब हमें इस चीज को बदलना है, नहीं कि इस चीज को, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप इस चीज को बदल रहे हो इसको वो नहीं बदलना, आपको इस चीज को बदलते हुए चल रहे हैं। तो ये आपका फिफ्थ फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब आपके पास सिक्स्थ फॉर्मूला देखा है दोस्तों, देखिएगा सिक्स्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कोस का, कोस इनवर्स 1/x, बहुत ही बड़ी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगानी होती, ध्यान रखना। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगानी, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है, तो आप इसको, इसका क्या आपके पास सोल्यूशन रहेगा, जैसे साइन में कोसिकेंट हुआ था, कोसिकेंट इनवर्स, वैसे यहाँ पे सीकेंट इनवर्स। क्या चीज बदलनी है आपको, ये चीज, न कि ये, ध्यान रखने वाली बात ये, ठीक है। सातवां फार्मूला आपको दिया हुआ है tan इनवर्स, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स x। ध्यान रखिएगा, एक टाइप का फार्मूला इसमें साइन y, अगर मैं ये कह दूं y इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स x, ये आएगा x इज इक्वल्स टू कोस y। वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। तो ये एक प्रकार का फार्मूला, ये दूसरे प्रकार का और ये तीसरे प्रकार का। वैसे नंबरिंग तो ऐसे चलती रहेगी, पर हमने कितने प्रकार के फार्मूले डिस्कस किए, 1 2 और 3, तीन प्रकार के फार्मूले हमने डिस्कस कर लिए। अब फोर्थ जो हमारा स्टेटमेंट आती है या फोर्थ जो हमारा फार्मूला होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ फार्मूले में क्या है, अगर आपको ये तीन समझ में आ गया तो फोर्थ कुछ भी नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से बेसिक क्लियर होना है, इससे आपका पूरा सेकंड चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये फार्मूले आते हैं ना तो आपके लिए सेकंड चैप्टर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखने वाली बात ये है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ फार्मूले की ओर। फोर्थ फार्मूले में हम करें 8 नंबर फॉर्मूला था। अब 8 नंबर क्या कह रहा है आपको कह रहा है कि कोस इनवर्स हो और -x हो, तो इसका फार्मूला क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर कोस इनवर्स x हो और वो भी माइनस का, तो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, ध्यान देने योग्य बात है ये। और दूसरी बात आती है कोट पे, कोट इनवर्स -x हो तो भी वो पाई माइनस कोट इनवर्स x होता है, ध्यान रखना ये बात, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ रही है सीकेंट की, सीकेंट इनवर्स -x वो भी पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x होता है। ये 9 नंबर था, ये 10 नंबर, 10 हो गई। अब बात आती है 11वें की। तो 11वें में आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स और वो भी -x, तो वो सीधा ही क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है, ध्यान रखना है। कोस, कोट और सीकेंट ये इधर आते हैं और ये इधर, ये होते हैं माइनस में। अगर कोस आ जाए, कोट आ जाए, सीकेंट आ जाए तो वो क्या होते हैं माइनस में। साइन आ जाए, कोसिकेंट आ जाए या टेन आ जाए तो होते हैं सिंपल माइनस के, ठीक है। 12 नंबर आपका कोसिकेंट कर लेते हैं पहले। कोसिकेंट इनवर्स -x, तो वो होता है आपका माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। चलिए, अब जो 13वां फॉर्मूला वो है tan इनवर्स -x, तो वो होता है माइनस tan इनवर्स x। क्लियर, तो ये हमारा जो फोर्थ फार्मूला है वो क्लियर हो चुका है। ये तीन एक जैसे हैं, ये तीन है एक जैसे हैं, तो आप इनको अलग अलग ऐसे, अगर जैसे जिस सीरीज में मैं कर रहा हूँ वैसे याद रखोगे तो आपको आसानी होगी। आप इसी तरीके से कीजिएगा जिससे आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाए। तो हम फिफ्थ फार्मूले की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ फार्मूले के 14th की ओर। अब बारी आती है 14th की। 14th में आपको दिया हुआ है, अच्छा बहुत सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट आपके लिए, जो tan इनवर्स, इसका जो है वो है tan इनवर्स x या वाला थीटा है ना, जो भी एंगल है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे वो कोट इनवर्स x, तो होता है π/2। ध्यान रखने योग्य बात है ये, इस टर्म का हम बहुत बार यूज करेंगे और ये प्रूफ भी आ सकता है आपको,
ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये। जब मैं 12th में था तब ये आया भी था प्रूफ, बहुत इंपोर्टेंट सम है ये। 15 देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, वो भी क्या होता है आपका 5/2। क्लियर है? इन जो ये मैं 5th फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका प्रूफ भी आप कर लीजिएगा, वरना मैं आपको वीडियो जो आने वाली वीडियो है उनमें करवा दूंगा, ठीक है। तो अब 16 फॉर्मूला आपका गिव है कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स, वो भी 5/2 होता है। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये 5/2 किसके साथ है, साइन कोस कोसेकेंट सीकेंट टेन कोट, साइन कोस सिंपल है, साइन कोस कोसेकेंट सीकेंट टेन कोट, बहुत इजी। तो ये जो फॉर्मूला है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका यूज भी बहुत होता है, और जो ये इनका प्रूफ भी के बार 3 नंबर में 2 नंबर में आ जाता है। 3 नंबर के आते हैं, 4 नंबर या 2 नंबर के आते हैं, 4 या 2 में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं 5th सम के, यानी कि 5th फॉर्मूला तो हो गया अपना। अब बारी आती है 6th फॉर्मूले की। 6th फॉर्मूले के 7th फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना वो थोड़े टिपिकल फॉर्मूलेज है, उनका यूज तो है बट कईयों का कम है, कईयों का ज्यादा है। तो आपको जो ज्यादा है ना वो तो एकदम अच्छी तरह याद करने हैं, और जिनका कम है वो थोड़ा कम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 70th फॉर्मूला करना है अपने को 6th का, 70th। अब 70th में क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स x हो प्लस tan इनवर्स y हो, तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। अब देखना है एंगल में चेंज होगा, बाहर tan इनवर्स रहेगा। एंगल दोनों का सम हो सकता है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, या नीचे कुछ और भी आ सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो आपको कौन सा लेना है, x प्लस वाई प्लस लेना है, अपॉन में 1, यहाँ पे जो साइन है उसका उल्टा, यानी कि उससे दूसरा लेना है, और उन दोनों की प्रोडक्ट। क्लियर? अगर मैं कह दूं यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, बट यहाँ पे प्लस। ध्यान रखना, जो ये सर्कल वाला है इसको मैं सर्कल में दे देता हूँ, प्लस है तो प्लस आएगा ऊपर, नीचे माइनस आएगा। अगर नीचे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। क्लियर? ये हमारा 17th फॉर्मूला था। 18th फॉर्मूला क्या देखा वो देखते हैं। 18th फॉर्मूला आपका 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x, अब 2 tan इनवर्स को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो वो देखिएगा। tan इनवर्स x 2x 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ सकता है आपको पेपर में। आपको ये साइड दी होगी और ये साइड प्रूव करनी होगी, यानी कि ये आपको गिवन है और ये आपको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव इट। तो अब आपको करना क्या होगा, इस साइड से इस साइड आना है आपको, मतलब आपको यहाँ पे कुछ अटपटा सा करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा भी आप यहाँ पे क्या प्रूव करके ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं 19th फॉर्मूले की। तो 19th फॉर्मूला आपका है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, वो इसी में कर देते हैं, कोई बात नहीं। 19th यही फॉर्मूला है, इसको और आगे देखा है 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स को साइन की भी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, कोस की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन की टर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स x 2x 1 प्लस x स्क्वायर, ये होता है साइन की टर्म में। क्लियर? अगर बात है कोस की टर्म में, तो कोस की टर्म में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। ये भी बताऊंगा कैसे हुआ इनका प्रूफ, ये साइड दी और आपको ये प्रूफ कीजिए, या ये दी हो ये प्रूफ कीजिए, तो वो भी आपको नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें बताया जाएगा। तो अब हम 20 समझो कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। अगर ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो आपका सीधे सीधे 4 या 5 नंबर, जो जितने नंबर का ये चैप्टर है उतने मार्क्स आपके परफेक्ट हो चुके हैं। तो आप इन फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बने रहिएगा हमारी वीडियो में, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको हमारी हर चीज, हर बताई गई चीज बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई या हमारे फॉर्मूले बताने की विधि समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देख सकते हैं। तो ये बात हम छोड़ते हैं और जो हमारा 20th फॉर्मूला है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है उसकी ओर बढ़ते हैं, यानी कि 7 के 20, 7 वर्सेस 20। क्लियर?
तो अब जो फार्मूला लिखने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे ध्यान से समझना भाई। समझने की क्या बात है, अभी इसमें आपको याद करना पड़ेगा अभी आपको इसमें क्या चीज कहां पे क्या पुट करनी है। आपका इसका पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो आ रहा है। अगर आपको इस प्रकार की स्टेटमेंट दिखाई दे कहीं भी, बेसिकली कहीं भी, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो चाहे ये हो, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे ये हो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2/8, कुछ भी हो एक्स वाई जेड। अगर ये आपको दिखाई दे जाए तो आपको सिंपल सा पुट करना है। क्या पुट कर सकते हो, एक्स को यहाँ पे, फिर आपको पुट कर देना है एक्स को साइन इनवर्स एक्स साइन थीटा, या फिर अब एक तो साइन थीटा पुट हो गया, दूसरा आप एक्स को कोस थीटा पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। वो आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब जो हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है वो देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में क्या देखा आपको, सेकंड पार्ट में अगर ये आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो आप यहाँ पे एक्स को क्या पुट करोगे, तो यहाँ पे आपको एक्स को पुट करना है सीकेंट, पुट एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। यहाँ पे जो है ना वो से अलग पुट करना है, यहाँ पे अगर यहाँ पे हो थीटा तो यहाँ पे एक्स पुट कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब तीसरा भाग इसका, तीसरा आपको दे रखा है अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या पुट करोगे, तो यहाँ पे आपको पुट करना है tan थीटा, tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो इसका फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 1 प्लस एक्स का रूट, ये यहाँ पे एक्स को आपको पुट करना होता है कोस थीटा। क्यों 1 प्लस कोस थीटा, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 प्लस कोस थीटा है तो वो तो आएगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि जो यहाँ पे उसका हाफ। क्लियर, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 माइनस कोस थीटा है तो वो आएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, तो अब आपको यही बात पर फोकस करना है कि आपको कौन सी चीज इसी तरह पढ़नी है। तो जो आपका ये है कोस वाला, इसमें जो आपका कोस थीटा, दूसरा देखा अगर यहाँ पे माइनस हो फिफ्थ पार्ट में देखा है अगर आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो तो भी आपको एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, वो मैंने आपको कोस थीटा मैंने आपको बता दिया 1 माइनस एक्स या 1 माइनस कोस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा जो सिक्स्थ पार्ट आ रहा है, तो अब हम इसके सिक्स्थ फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। वो आपको देखा है, वो इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ। अगर अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो और यहाँ पे 1 माइनस एक्स हो, दोनों के अपोजिट साइड्स हो, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होगा। तो यहाँ पे आपको पुट क्या करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास आता है सेवन फॉर्मूला। सेवन में आपको विदाउट रूट देखा है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी आपको एक्स इज इक्वल्स टू कोस थीटा। क्लियर, और आपको सॉरी यहाँ पे tan थीटा पुट करना है आपको। क्यों, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बन रहा है। अगर यहाँ पे माइनस हो यहाँ पे प्लस हो तो भी tan थीटा पुट करना है। क्लियर, इज दैट क्लियर। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये है एट्थ इसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो भी आप यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे x को। क्लियर, तो ये था हमारा जो 20th फॉर्मूला था, उसके 8 पार्ट है, 8 के 8 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका बहुत यूज आएगा भाई, जितने फॉर्मूले उसके उतनी अच्छी तरह ये याद कर लीजिएगा या प्रिपेयर कर लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करके आपको एक्स को क्या पुट करना है। तो अब हम 21th की ओर बढ़ते हैं। तो 21th यानी कि 21वां देखिएगा फॉर्मूला, यानी कि 8th का 21वां। 27 है अभी तक, 21 हुए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए, कोई भी चीज आपकी मिस ना हो जाए। तो अब देखिएगा 21वां आपके पास एक टेबल है,
एनसीईआरटी में आपको टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी में मैं आपको निकाल के दे देता हूं। तो अब जो आपका 21वां फॉर्मूला उसमें आपको ये टेबल पेज नंबर 40 पे आपको दी हुई है, 14 पेज पे, पेज नंबर 40 पे ये आपको जो ये टेबल दिखाई दे रही है, ये टेबल आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। इस टेबल में आपको डोमेन रेंज बिल्कुल क्लियर दी हुई है, जो कि आपको अच्छी तरह याद करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये चीज किस लिए करनी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे डोमेन और रेंज का यूज करना है। मैं लिख देता हूँ टेबल, यहाँ पे टेबल आपके पास पेज नंबर है 40। इज दैट क्लियर? ये आपको टेबल अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है, जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। इसका जो पहला फॉर्मूला है वो देखिएगा। पहला आपको दे रखा है, अगर y साइन, मैं 2-3 करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। इसका y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, तो इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी वो देखने योग्य बात है। इसकी डोमेन तो होगी आपके पास -1 to 1, इक्वल भी होगा, क्लोज ब्रैकेट होगी, -1 to 1 होगा। क्लियर? रेंज क्या होगी? रेंज होगी -π/2 से π/2। अब ब्रैकेट की कौन सी बात है, आप कहोगे ये ब्रैकेट आएगी, मैं भी कह रहा हूं ये ब्रैकेट, बट नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट कौन सी आती है, इक्वल वाली, ये देखने की बात है। अगर मैं ये ब्रैकेट लगा दूं तो इसका अलग मतलब है, ये लगा दूं तो इसका अलग मतलब है। अगर आपने अभी तक ब्रैकेट समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा और मैं आपके लिए ब्रैकेट की स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब बारी आती है दूसरे की, यानी कोस इनवर्स एक्स की। अब कोस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है इसकी रियल नंबर। जो सारे रियल नंबर है वो कोस इनवर्स के डोमेन में एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट रेंज आप कहोगे सेम है, इससे नहीं। ब्रैकेट का फर्क है, मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट की बहुत अलग अलग यूजेज होते हैं, अलग अलग मीनिंग होते हैं। यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट। तो ये है, कुछ आप इस प्रकार कर लेना, जो इसके बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बच गई है वो आप टेबल में से याद कर लेना। अब बढ़ते हम 22 में, यानी कि 22। अब 22 जो हम करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 22 में आपको क्या करना होगा, 22 के लिए जो आपको बेसिक फॉर्मूला है वो वैसे आप एनसीईआरटी में तो बहुत कम समय, मिसलेनियस में एक समय शायद वहीं पे यूज होगा। बाकी जो अगर आप एलिमेंट्स या कोई अदर रेफरेंस बुक का यूज करें, मॉडर्न हो चाहे एलिमेंट्स हो, किसी भी प्रकार की रेफरेंस बुक है, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपके जो सम है वो इजी वे में सोल्व हो सकते हैं। वरना एनसीईआरटी में उसका अगर सोल्यूशन देखें तो उसका सोल्यूशन आपको कुछ अलग बड़े मेथड से दे रखा है, लेंथी मेथड से। आप इसी चीज को, तो अगर आप इसी फॉर्मूले का यूज करते हो, अगर वो सम सोल्व करते हो, तो वो एनसीईआरटी वाला सम आपका इतना बन जाएगा। अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखो तो इतना बड़ा लेंथ दे रखा है, तो आपको शॉर्ट चलना है, क्योंकि आपका आंसर सही होना चाहिए और करने का मेथड सही होना चाहिए। नंबर आपको उतने मिल जाएगा, 4 का 4 ही मिलेंगे, 5 का तो 5 का मिलेगा। ठीक है, तो कोई ये तो नहीं भी नंबर कम दे देगा। तो ये फॉर्मूले देखते हैं 22 में के 2 फॉर्मूले आपके लिए, तो वो बता देते हैं कौन से हैं। नंबर 22 पहला 2 sin इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आप इसे स्पेशल नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है sin इनवर्स 2x √1 - x²। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आप इसे स्पेशल नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास दूसरा आ रहा है 2 cos इनवर्स x का। 2 tan का कर लिए, वो होता है cos इनवर्स 2x² - 1 23। तो अब हम 23 नंबर फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो 23 नंबर में क्या दे रखा है आपको, 3, यानी कि 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जो कि पहला इसका, दूसरा 3 cos इनवर्स x का, और तीसरा 3 tan इनवर्स x का। ये फॉर्मूले हम इस जो 23 नंबर है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 sin इनवर्स x का क्या होता है, sin इनवर्स 3x - 4x³। अब ये आपको प्रूव करना भी आना चाहिए। इसी चीज को मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, जो आने वाली वीडियो में इसका प्रूफ जरूर आपको मिलेगा। स्पेशल जो आपको टाइटल है वो वीडियो का ये मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब आपका जो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स, आगे आता है 4x³ - 3x। उल्टा हो गया, बाकी वही है बात, साइन चेंज होगी, बाकी वही है। ये होता है आपका tan इनवर्स x, x³ तो सॉरी 3x - x³
अपॉन में होता है आपके 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका 23वां भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम 24वीं की ओर। तो tan इनवर्स ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज, अब हम बढ़ते हैं 24वीं की ओर। 24वें सम में या 24वें फॉर्मूले में कौन कौन से फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, इसके दो पार्ट है। वो दोनों पार्ट आपको बता, ये भी आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आप इसे अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फॉर्मूला आपके पास कुछ इस प्रकार है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये हो या यहाँ पे माइनस साइन। पहले प्लस का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, प्लस में आपको करना है साइन इनवर्स बाहर। क्लियर? ये जो है पहले वाला वो x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अपोजिट वाले का स्क्वायर प्लस y अपोजिट वाले का स्क्वायर, ऐसे करना है। ये तो आपको इजी वे में याद हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कहूँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। क्लियर? ये दूसरा देखिएगा, इसका दूसरा आपके पास कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। माइनस वाला भी डिस्कस करेंगे, पहले प्लस वाला डिस्कस कर लेते हैं। प्लस वाले में क्या होगा, कोस इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट एक्स वाई की, प्लस है तो माइनस आएगा, अपोजिट साइड आएगा। ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, बस और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अब हम 25वें फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो 25वां फॉर्मूला आपका जो है वो वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कई समय में इंपॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि अगर आप इसे प्रूव करके करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप सीधे इन फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपको बहुत इजी वे में हो जाएगा ये सब में आपके। तो देखते हैं 25वां सम। सो ये फॉर्मूला इसका पहला पार्ट है। आप साइन इनवर्स एक्स को किन किन फॉर्म में लिख सकते हो? इंपॉर्टेंट तो कहने कुछ भी नहीं है, बट अगर आप इसे चाहो तो इंपॉर्टेंट बना भी सकते हो। देखिएगा, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको आने वाली जो भविष्य की वीडियो है उनमें आपको इन फॉर्मूले के प्रूफ भी मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे यहाँ लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। और tan की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप इसे कोट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका रेसिप्रोकल, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के अपॉन एक्स। ठीक है, ये थी तीनों फॉर्म। सीकेंड की फॉर्म में और उनकी फॉर्म में लिखते हैं। सीकेंड की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोसिकेंड की फॉर्म में कोसिकेंड इनवर्स, सॉरी कोस लीजिए, कोसिकेंड इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर? ये था साइन का। अब बात आती है कोस इनवर्स की। अब कोस इनवर्स एक्स को आप किन किन टर्म में लिख सकते हो, देखिएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan की फॉर्म में tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये कहोगे ये कैसे होगा? हमें पता है कि साइन और कोस दोनों, साइन के अपॉन, मान लीजिए आप एक्स को साइन थीटा पुट करते हैं, मान के चलिएगा एक्स को मैंने क्या साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा बन रहे हैं। अब इसका इसलिए करते, इसको कोस थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, नीचे आ जाएगा कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, tan थीटा, tan थीटा से tan इनवर्स कैंसिल, थीटा अगर थीटा को हमने क्या बनाया था, कोस इनवर्स एक्स, तो आ गया ना कोस इनवर्स एक्स। वैसे देखना, इनका प्रूफ मैं कह रहा हूँ, आपको प्रूफ भी मिलेगा, जल्दी मिलेगा आपको। ये कोट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड की फॉर्म में सेकेंड इनवर्स 1 अपॉन एक्स, कोसेकेंड इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे पूरे हो चुके हैं 25। अब बढ़ते हैं 26वें की ओर। 26वां वैसे बेसिक नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 26वां आपको मैं वैसे बता देता हूँ। ठीक है, 26वें में आपको क्या करना होता है वो देखिए। 26 में आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला जो आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, वो फॉर्मूला देखिएगा अब आप। तो 26वां फॉर्मूला आपका है, अगर आपके पास हो tan इनवर्स
1 प्लस tan इनवर्स x, तो यहाँ पे x भी हो, ये हो, तो आप इसे क्या करोगे? आप इसे सिंपली कह सकते हो पाई बाय 4। अब प्लस है प्लस एक्स। अब इसी फॉर्मूले की मॉडर्न फॉर्म क्या है वो देखिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, यानी कि x को मैंने tan थीटा पुट कर दिया, 1 माइनस tan थीटा, सीधा tan थीटा करिए, तो ये आएगा आपके पास tan इनवर्स tan पाई बाय 4। अब देखिए 1 प्लस प्लस है ना, तो प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो ये कैंसिल आउट होगी, ये आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। चलिए ये हो गया आपका 26वां पूरा। अब बढ़ते 27वें की ओर, जो कि आपका लास्ट फॉर्मूला है, उसमें भी आपको पुट करने की जरूरत है, यानी कि 3ax a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब हो, अपॉन में आपके पास a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर हो, तो आप क्या पुट करोगे? x को पुट करना होता है, a हमारे लिए कुछ ही नहीं है, पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, x को आप a tan थीटा पुट कर दीजिए और इससे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 27वें का ये तो था आपका पहला। दूसरा आपके पास है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, आगे वो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइड करवा दिया आपको, दोबारा लिखा। तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। अब tan थीटा ही पुट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बेसिक क्लियर रहेगा। cos थीटा पुट करोगे हो तो जाएगा, पर बहुत लंबा हो जाएगा, tan थीटा शॉर्ट में हो जाएगा। तीसरा आपके पास आता है 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 साइड है, हाँ जी ये, इसमें आपको x को पुट करना होता है cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके 27 के 27 फॉर्मूले पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों आज आपने 27 बेसिक फॉर्मूले क्लियर किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप इन फॉर्मूलों को आप अच्छी तरह समझते हो, वीडियो को पूरा देखते हो, तो आपको जो ये सेकंड चैप्टर है ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे सब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। आप करना क्या है, पहले वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ पास में आपको बेल आइकन दिखाई देगा, बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।